लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस लाइन में पार्टी के लिए और ख़ुद खिदमत करने के लिए जो तैयार है जनाब डॉक्टर अयाज खान साहब, जो नूर कॉलेज के चेयरमैन हैं और कई लोग नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं जिनकी एक बहुत बड़ी पहचान है रियासत कर्नाटक में, बल्कि दिल्ली तक उनकी अच्छी पहचान है। और इस वक्त में सबसे ज़्यादा इस टिकट के मुतालबे के लिए मजबूती के साथ और क़दम को जमाए हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कांग्रेस से कि वो उनको टिकट दें और वो इस इलेक्शन में ठहरने के लिए इस वक्त जो है तैयार है और पीछे नहीं हट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी, हम तमाम ज़िले के उलमा, हुफ़ाज़, मदारिस के ज़िम्मेदार ये चाहते हैं कि जनाब अयाज खान को टिकट मिले और वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े। हमने हाईकमान को दिया है, ख़ुद हमारे मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब को भी हमने दिया है और खरगे साहब से भी हुई मुलाकात, उनसे भी मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह राहुल गांधी साहब से, सोनिया गांधी साहब से भी मिलने की तवक्को है। इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में उनसे भी मुलाकात करके और यहाँ भी मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ बीदर लोकसभा से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए और अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो इससे पहले आप अंदाजा कर चुके हैं कि 28 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट लाई थी। तो आप रास्ते बहुत सारे हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो तंजीम है, जो कांग्रेस पार्टी है, हम उसको अब हालात के एतबार से मुनासिब सियासतदान समझ रहे हैं और हमें उसे कांग्रेस को जिताना और कामयाब करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है, इससे पहले हमने कभी मुतालबा नहीं किया कांग्रेस पार्टी से। इस मरतबा हालात को हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं और मुसलमानों के अंदर और मुसलमान उलमा के अंदर सियासी शऊर पैदा हो रहा है। इसीलिए ऊपर से नीचे तक, बीदर से बेंगलोर तक और बेंगलोर से दिल्ली तक हम अपनी ताकत का, अपनी पहुंच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे कांग्रेस से और किसी पार्टी से हम भीख नहीं मांग रहे। हम इस शहर, इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं और वो शहरी है जिसने हमेशा इस मुल्क के लिए तरक्की के रास्ते में गामजन है और तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी का बलिदान दिया है। जब हम बेंगलोर गए थे तो क्या कहते हैं, गुलबर्गा के उलमाए किराम हमारे साथ थे और जिम्मेदार उलमाए किराम साथ थे। कहा कि अगर बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को और अयाज खान को टिकट नहीं दिया जाता है तो बीदर में ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका खमियाजा आपको गुलबर्गा में भी भुगतना पड़ेगा। और हमारा मुतालबा ये भी है कि डॉक्टर अयाज खान साहब को क्या कहें, टिकट दिया जाए। जब भी उम्मत मसाइल में गिरती है तो अयाज खान साहब मसाइल को हल करते हैं, चाहे पहुँच कर करते हैं या किसी को पहुँचा कर करते हैं। तो हमारे उलमाए किराम से, हम उलमाए किराम मुत्तहिदा तौर पर डॉक्टर अयाज खान के साथ हैं। ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರುವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೀದರ್ನ ಉರ್ದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಲ್ ಜಮಾತಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಉಲ್ ಉಲ್ಮಾ ಅಲ್ ಹಫಾಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಮುಫ್ತಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ಚಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ಬರೀ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ ಬಾಂಧವರಿದ್ದು 88% ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳವು ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಇಕ್ಲಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಸರಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿತು. ಸರಡಗಿ 2 ಬಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಹಾವೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಹೀಗೆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಂದು ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಮತದ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಕೋಮುವಾದವನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಸೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಬೀದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಲಿಸುಲ್ ಉಲ್ಮಾ ಅಲ್ ಹಫಾಜ್ ಬೀದರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಫ್ತಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಕಾಶ್ಮಿ, ಸದರ್ ಜಮಾತ್ ಉಲ್ ಅಮಾ ಬೀದರ್ನ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಖಾನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಉಮರ್ ಖುರೇಶಿ, ಎಹತೆ ಶಾಮುಲ್ ಹಕ್, ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷ್, ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಹುಸೇನ್, ಸಗೀರ್, ರಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಔರಾದ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಭಾಲ್ಕಿಯ ಮುಫ್ತಿ ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. मैं मुफ्ती शेख अब्दुल गफ़ार मुज़फ़्फ़र क़ासमी, सदर मजलिस उलमा वल हुफ़ाज़ ज़िला बीदर, यहाँ पर पूरे ज़िले बीदर से हमारे उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और आइम्मा, मसाजिद के ज़िम्मेदार, मदारिस के ज़िम्मेदार यहाँ पर जमा हैं और हम सब यहाँ पर इस मकसद के लिए जमा हैं कि हमारे ज़िले बीदर से हुकूमत कर्नाटका से मुतालबा है हमारा कि इस वक्त जो है आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदे को टिकट दिया जाए। और क्योंकि एक ज़माने से 50-60 साल का अरसा गुज़र गया, साबिक़ा में एक मुस्लिम नुमाइंदा जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे पहले जो इलेक्शन यहाँ पर हुआ था पार्लियामेंट का, तो यहाँ से शौकत अंसारी साहब यूपी के थे, वो यहाँ से जीत कर गए थे। और ये इलाक़ा एक बहुत बड़ा मुसलमानों की तादाद के एतबार से बड़ा इलाक़ा है और बीच में ये रिज़र्व हो गया था। अब जनाब धर्म सिंह साहब आने के बाद और उनके यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के बाद ये इलाक़ा जनरल में तब्दील हुआ और गुलबर्गा में जो रिज़र्व हो गया। अब यहाँ के तमाम मुसलमानों की और ख़ास तौर पर हमारे ज़िले के पूरे उलमा इकराम की, मुफ्तियान इकराम की, हुफ़ाज़ इकराम की, मदारिस के ज़िम्मेदारों की और जो अहम तरीन ज़िम्मेदार हमारे ज़िले भर से जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, ख़ुसूसन जो है इनकी गुजारिश है कि इस वक्त जो है मुस्लिम नुमाइंदा बीदर से दिया जाए और मुस्लिम नुमाइंदगी यहाँ पर हो और आसानी से मुसलमान जीत सकता है, क्योंकि मुसलमानों की यहाँ पर तकरीबन 5 से 5.5 लाख लोगों की तादाद है और उसके अलावा कई बिरादरी के लोग SC ST और क्रिश्चियन ये सब जो है कांग्रेस को वोट डालने वाले हैं। ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। हमारी दुआ है कि यहाँ से एक मुस्लिम नुमाइंदे को जो है टिकट दिया जाए। और भर में देख रहे हैं कि कोई मुसलमान जो पुराने लोग हैं, जो सियासत में हैं, ज़माने से पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में है या दीगर और पार्टियों में है, कोई भी जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, अपनी दिलचस्पी नहीं बता रहा कि मैं जाकर के टिकट मांगूं, मैं खुद जो है ठहरूं और मैं इस इलाके के लिए कुछ काम करूं। कई नुमाइंदे यहाँ पर हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन कई ज़िंदगियाँ उनकी इस पार्टी में लग चुकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस लाइन में पार्टी के लिए और ख़ुद खिदमत करने के लिए जो तैयार है जनाब डॉक्टर अयाज खान साहब, जो नूर कॉलेज के चेयरमैन हैं और कई
وہ لوگ نرسنگ کالج چلاتے ہیں جن کی ایک بہت بڑی پہچان ہے ریاست کرناٹک میں، بلکہ دلی تک ان کی اچھی پہچان ہے، اور سیاسی شعور بھی اچھا ہے، اور لوگوں کی غمخواری اور خدمت کرنے کا بھی جذبہ ہے۔ اور ان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہ دینی ادارہ نور خورشید کے نام سے ایک مدرسہ یتیموں کا چلا رہے ہیں، جہاں پر بچے یتیم پڑھ کر کھا پی کر جو ہے وہاں پر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کالجز، جہاں گلبرگے میں ان کے کالجز ہیں، اور جو ہے بنگلور میں ان کے بہت سارے کالجز ہیں، وہاں پر بھی غریب لوگوں کا خاص طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ کم و بیش فیس لے کر کے ان کو ڈگریاں یعنی تعلیم دی جاتی ہے، ڈگریاں دی جاتی ہے، ایک بہت بڑی اچھی خصوصیت ہے ان کی۔ اب اس وقت میں سب سے زیادہ اس ٹکٹ کے مطالبے کے لیے مضبوطی کے ساتھ اور قدم کو جمائے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کانگریس سے کہ وہ ان کو ٹکٹ دیں، اور وہ اس الیکشن میں ٹھہرنے کے لیے اس وقت جو ہے تیار ہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بھی، ہم تمام ضلع کے علماء، حفاظ، مدارس کے ذمہ دار یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایاز خان کو ٹکٹ ملے اور وہ پارلیمنٹ الیکشن لڑے اور وہ کامیابی۔ کسی کا نام چرچے میں نہیں ہے، کسی کا نام چرچے میں نہیں ہے، اور نہ کسی نے اس معاملے میں پہل کی ہے، صرف لوگوں کے کانا پوسی وہ کیے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس طریقے سے جواں مردی کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ جس کو آگے بڑھنا ہے وہ ایک ہی شخص ہے جناب ایاز خان صاحب۔ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور حکومت کے بڑے نمائندوں کی ان کے اوپر نظر ہے، اور جن کے ان کے اپنے تعلقات ہیں، سی ایم صاحب ہے، ضمیر احمد خان صاحب ہے، اور دیگر جو بھی ان کے دوست احباب ہیں سیاسی اعتبار سے، وہ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ بدر سے ایک مسلم نمائندہ ہو، اور خصوصاً خاص طور پر ایاز خان صاحب ہو۔ گلبرگے سے بھی آئے تھے، مسلم پولیٹیکل فارم والے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی حکومت کرناٹک سے مطالبہ کیا تھا، اور خاص بات یہ ہے 5 ٹکٹ کا مطالبہ حکومت کرناٹک سے کیے تھے یہاں کے مسلم نمائندے، اور خصوصاً علماء کرام بھی کیے تھے، مسلم تنظیموں نے بھی کیا تھا، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے 3 کو مانا تھا، لیکن ہمیں یہ سننے میں آیا کہ اس وقت جو ہے پورے کرناٹک اسٹیٹ میں جو 28 سیٹیں ہیں پارلیمانی، اس میں سے 2 سیٹیں مسلم کو دی گئی ہیں، مسلمان کے لیے طے کیا گیا ہے۔ ایک تو بنگلور میں، سینٹر بنگلور میں ایک مسلمان کو دینے کا طے کیا گیا ہے، اور دوسرا نمبر الحمدللہ بیدر کا طے ہوا ہے، اور بڑےوں نے ہمارے بتایا کہ کس کو دیا جائے گا یہ ابھی تک کھل کر بات نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے مطالبہ کرنے میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے یا اندرونی اعتبار سے کچھ کوشش کر رہے ہوں، ظاہر نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ مسلم نمائندگی ہو، اور خود جناب ایاز خان صاحب کا بھی کہنا ہے کہ اگر مجھ سے اچھا کوئی کام کرنے والا کوئی اور نمائندہ ہو تو میں خود اس کا ساتھ دوں گا، میں خود جو ہے پارٹی کے لیے کام کروں گا۔ لیکن ابھی تک کوئی کھل کر جس طریقے سے ایاز خان صاحب جرأت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، پورے بنگلور کے علماء کرام سے، وہاں کے نمائندوں سے، وہاں کے قائدین سے، بڑوں سے جو ملاقاتیں ہوئی، تو الحمدللہ انہوں نے ہماری ہمتوں کو داد دیا اور کہا کہ تم نے اتنی دور سے سفر کر کے ایک اچھے کام کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے اس بات کی ہم کو گارنٹی دیے کہ ہم حکومت کرناٹک کے بڑے نمائندوں سے انشاءاللہ جو ہے یہ بات کروائیں گے، اور بیدر کے لیے کسی مسلمان کو ٹکٹ دینے کا جو مطالبہ کریں گے۔ ہم نے خواہش ظاہر کی ان سے کہ وہاں پر جناب ایاز خان صاحب کے لیے اب سفارش فرمائیں۔ جس طریقے سے یہ بڑے قافلے کو لے کر کے گئے اور کوئی دوسرا نمائندہ بیدر سے اس طریقے کا کام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ زبانوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہواؤں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن سچائی کے اعتبار سے اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو جناب ایاز خان صاحب آگے بڑھے ہیں۔ اور یہ جناب ایاز خان صاحب آپ کو بتا دوں پچھلے 20-25 سال سے سیاسی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اور ٹکٹ کا مطالبہ ان کا 10 سال سے، اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ الیکشن کے لیے ان کو جو ہے ایک مہم چلائی تھی، لیکن ان کو اس سلسلے میں جو ہے روک دیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی، ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور ہمارے انچارج منسٹر ٹھاکرے صاحب، ہمارے کھنڈرے صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، اور لوگوں نے اتحاد کے ساتھ ٹکٹ دیا بھی، ان کو ٹکٹ دیا بھی، ووٹ بھی ڈالے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور بھی ان کے اپنے لوگ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے سب کو دے کر کے جو ہے پارٹی دیکھ لی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کو ٹکٹ دیں، مسلم کو ٹکٹ دیں، تاکہ ہم بھی بتائیں کہ بھئی ہماری میجارٹی بھی ہے، ہمارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی ہمارے علاقے میں لوگ رہتے ہیں، ہم یہاں پر پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، سب سے ملاقاتیں ہماری ہوتی ہیں، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نمائندہ صحیح ہو، اچھا، بہت بڑی تائید میں ہے، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے کہا ہے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایاز خان صاحب سے میرا کوئی یعنی ایسا
भेद भाव का मामला नहीं है, वो मेरे मोमिन भाई हैं, मैं बराबर उनका साथ दूंगा और उनके लिए मैं कोशिश भी करूंगा इस तरीके की उन्होंने बात की है। जब सवाल हाई कमेटी डिसाइड करेगी, जब भी एमएलए साहब को सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाई कमेटी डिसाइड करेगी किसको देना है, जो फील्ड पर वर्क करेगा उसी को टिकट मिलेगी, ये कहते हुए वो नजर आए। बातें ऐसी हुई है, जो जैसा सवाल कर रहा है वैसा वो जवाब दे रहे हैं और उनकी एक अच्छी जो है खासियत है, सामने वाले को देख करके बात करते हैं और बात कर करके जो है वो रख देते हैं। अब उनके दिल को क्या, उनके दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है। हमारा ईमान ये है कि एक मुस्लिम नुमाइंदा मुस्लिम नुमाइंदे की जो है रहबरी करेगा, उसको अच्छा टिकट दिलाएगा। जी, हमने हाईकमान को दिया है, खुद हमारे मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब को भी हमने दिया है और खरगे साहब से भी हुई मुलाकात, उनसे भी मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह राहुल गांधी साहब से, सोनिया गांधी साहब से भी मिलने की तवक्को है। इंशाल्लाह एक 2-4 दिन में उनसे भी मुलाकात करके साहब का जो है बायोडाटा वगैरह पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले अभिषेक जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आए थे उनको भी दिए थे हमने। और तादाद के लिहाज से नुमाइंदगी का ख्याल किया जाता है, चाहे असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िले बेदर में मुसलमानों की तादाद भी काफ़ी है। कई दिनों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का ख्याल किया गया, लेकिन इस मरतबा हुकूमत ये तय की है कि किसी मुसलमान को जो है यहाँ से टिकट देना, तो हम जाहिर बात है जब देना तय किए हैं, चाहे वो हमारे अयाज खान साहब हो, मदनान से हो, डॉक्टर मकसूद चंदा हो, जाहिर बात है वो जिसको मुनासिब समझेंगे देंगे और जिनमें बसीरत वो लोग देखेंगे सियासी काम करने की सलाहियत नुमाइंदगी की, तो उनको टिकट दिया जाएगा। तो हम सब भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि माशाल्लाह इस मुल्क में और ख़ास तौर पर ज़िले बेदर में हमारी तादाद काफ़ी है और हमको भी नुमाइंदगी का हक हासिल होना चाहिए। इससे पहले जो एमएलए साहब थे उन्होंने जो है कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए। तो यहाँ नुमाइंदगी का भी मसला है कि सब हर मज़ाहिब के लोग जीते हैं और उनका ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से ये मामला बीदर में नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जैसे असेंबली इलेक्शन में उलमाए कराम बेंगलुरु से खासतौर पर अमीन शरीयत और मुख्तलिफ उलमा को इस सिलसिले में जिम्मेदारियाँ दिए, खामोश तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ और फिर बरसर इक़्तिदार कांग्रेस आई और इस मामले में भी बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है कि उसमें जहाँ से मुस्लिम नुमाइंदगी तय किए हैं, हमारी भी सबकी ख्वाहिश है कि मुस्लिम नुमाइंदगी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कोई दूसरी पार्टी से यहाँ से टिकट की अपील करेंगे? ऐसा तो अभी कोई सोचा नहीं, कभी भी हमारे मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब को बड़ी चलते समझो, उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर कुछ भी मामला रहा तो वो कदम आगे बढ़ा देंगे। और अगर कांग्रेस मुसलमानों को टिकट दी तो मेरे को बार बार बोले मैं नहीं ठहरता, उधर इस लायक नहीं, तो फिर उन्होंने ठहर के कुछ छोटा लेने की कोशिश करते। अब वो हारो जीतो अलग बात है, मगर कोशिश तो करना। इससे पहले कभी कांग्रेस पार्टी मुसलमान को टिकट दी तो बात नहीं। ठीक है, अब कई अब जब बात कर रही तो उसमें भी हमारे लोग मुत्तफिक होकर एक नेक जज्बे के साथ आगे बढ़े और जैसे मज़ाहिब के सब लोगों का मुल्क है, वैसे मुसलमान भी इसमें ऐसा नहीं कि भिखारी हैं, कुछ भीख दिए तो देने वाले हैं नहीं, बल्कि इस मुल्क की आज़ादी में हमारे अकाबिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि हमारा हक बनता है कि हम भी इसमें टिकट का मुतालबा करें, आगे बढ़े। ऐसा नहीं के साथ हम हमेशा दिए तो कभी यहाँ नहीं दिए, तो यही मामला होता रहा है शुरू से। अब फिर एक मरतबा हमारा काम तो है मुतालबा करना, कोशिश करना, और अगर नहीं दिए तो फिर उसका अंजाम वो देख लेंगे। इससे पहले जैसा हुआ वैसे होगा। काफिला अभी बेंगलुरु से वापस आए हैं। बीदर के उलमाए किराम से हम क्या कहते हैं, उलमाए किराम बेंगलुरु के जिम्मेदारों से, बल्कि सियासी जिम्मेदार हो या तंजीमी जिम्मेदार हो, सबसे मुलाकात करके हमने मुतालबा किया है कि इस मरतबा लोकसभा बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, क्योंकि हमारा हल्का जो दक्कन का एरिया है, चाहे हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र का इलाका हो या कर्नाटक और आंध्रा का इलाका हो, ये पूरा इलाका कांग्रेस पार्टी के
मुस्लिम उम्मीदवार से खाली है। तो हम पुरजोर मुतालबा हम एक बेंगलोर में भी करके आए हैं और यहाँ भी मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ बीदर लोकसभा से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। और अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो इससे पहले आप अंदाजा कर चुके हैं कि 28 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट लाई थी। तो आप अपने जाम में ना रहे, हमारे लिए रास्ता खुले हैं, समझे। ये नहीं कि आपके पास क्या रास्ता है, रास्ते बहुत सारे हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो तंजीम है, जो कांग्रेस पार्टी है, हम उसको अब हालात के एतबार से मुनासिब सियासतदान समझ रहे हैं और हमें उसे कांग्रेस को जिताना और कामयाब करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है, इससे पहले हमने कभी मुतालबा नहीं किया कांग्रेस पार्टी से। इस मर्तबा हालात को हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं और मुसलमानों के अंदर और मुसलमान उलमा के अंदर सियासी शऊर पैदा हो रहा है। इसीलिए ऊपर से नीचे तक, बीदर से बेंगलोर तक और बेंगलोर से दिल्ली तक हम अपनी ताकत का, अपनी पहुंच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से हम मुतालबा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे कांग्रेस से और किसी पार्टी से हम भीख नहीं मांग रहे। हम इस शहर, इस मुल्क के इज्जतदार शहरी है और वो शहरी है जिसने हमेशा इस मुल्क के लिए तरक्की के रास्ते में गामजन है और तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी का बलिदान दिया है। जंग आज़ादी से लेकर अब तक उलमाए किराम ने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान ओहदेदारों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि यहाँ के लोकसभा, बीदर के लोकसभा से मुसलमान उम्मीदवार को क्या क्या टिकट दिया जाए। अब बात बार बार कहती है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं। भाई आपके पास नामों की लिस्ट है, हमारे पास कोई नामों की लिस्ट नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे उलमाए किराम है, डिस्ट्रिक्ट के नहीं पूरे इलाका के उलमाए किराम है। जब हम बेंगलोर गए थे तो क्या कहते हैं, गुलबर्गा के उलमाए किराम हमारे साथ थे और जिम्मेदार उलमाए किराम साथ थे। कहा कि अगर बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को और अयाज खान को टिकट नहीं दिया जाता है तो बीदर में ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका खमियाजा आपको गुलबर्गा में भी भुगतना पड़ेगा। तो हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को दिया जाए और हमारा मुतालबा ये भी है कि डॉक्टर अयाज खान साहब को क्या क्या टिकट दिया जाए। क्योंकि एक लीडरशिप के अंदर, एक लीडर के अंदर जो सिफात होते हैं, जो क्या कहते हैं क्वालिटी होती है, जो औसाफ होते हैं, वो डॉक्टर अयाज खान साहब के पास मौजूद है। जान के एतबार से भी, माल के एतबार से भी, वसाइल के एतबार से भी और पहुंच के एतबार से भी हमने कई मरतबा बीदर में देखा है और बीदर के इलाके में देखा है। जब भी उम्मत मसाइल में गिरती है तो अयाज खान साहब मसाइल को हल करते हैं, चाहे पहुँच कर करते हैं या किसी को पहुँचा कर करते हैं। तो हमारे उलमाए किराम से, हम उलमाए किराम मुत्तहिदा तौर पर डॉक्टर अयाज खान के साहब के साथ हैं। हम मुतालबा करते हैं कि कांग्रेस अपनी सूझबूझ और समझदारी का सबूत दे और डॉक्टर अयाज खान साहब को टिकट दे। हम सब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और जान माल के साथ, जद्दोजहद के साथ डॉक्टर अयाज साहब को जिताने की कोशिश करेंगे। जब दीगर और पार्टियों को होगा, जिस तरीके से खरगे साहब एक कद्दावर नेता है और इस वक्त पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत रखते हैं और उनकी बहुत बड़ी, उनकी यानी समाज है उनका बहुत बड़ा, लिहाजा जो है साबिक़ा में जब यहाँ टिकट मांगा गया था, इधर से टिकट मांगा गया था, उनके घर पर तकरीबन 200-400 लोग गए थे, गुलबर्गा से, बीदर से जमा हुए, सिर्फ इसलिए कि भाई हमको टिकट दिया जाए। लेकिन उन्होंने हमारी मांग को नहीं रखा, ना अपने बड़ों को बात उन्होंने पहुँचाया। अब यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर जो है उनको टिकट दिया गया, हालांकि उस वक्त वो एमएलए भी थे और बागडोर सियासी एतबार से उनके हाथ में थी और स्टेट के एक ज़िम्मेदार भी थे, उनको दिया गया। हम ये चाह रहे थे कि कोई नया नुमाइंदा आ जाए। आप तो सीट पर बैठे हुए हैं, फिर भी जो है उसी सीट को पर बैठते हुए बड़ी सीट का मुतालबा, ये कैसे? अभी भी उनकी यही हरकत हो रही है कि वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को टिकट दिलाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। ये भी उनकी मांग गलत है। बड़ों की नज़रों में ये बात बुरी लगी है, बड़ों ने उनको हटा दिया है, इस बात के मुतालबे के एतबार से धुतकार दिया, दूर कर दिया है और कोई नए नुमाइंदे को जो है सामने आने के लिए कहा है। और जो नया नुमाइंदा है हमारा, इंशाल्लाह वो अयाज खान साहब है। इंशाल्लाह हमारी ये जी अयाज खान साहब पार्टी के आदमी हैं और कांग्रेस के आदमी हैं, अपनी पार्टी से वो मुतालबा कर रहे हैं, उनका हक़ है।
नहीं, इसलिए हम टिकट का मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जो पार्टी बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी को जो शिकस्त दे सकती है, मुकाबला कर सकती है, उस एतबार से हम कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। जैसा कि आपने कहा पिछले हालात आए लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग होंगे जो आवाज़ नहीं उठाए, लेकिन उम्मत में इस वक्त कौम के नुमाइंदे भी बात ऐसे हैं जो हर वक्त जो है पार्लियामेंट में आवाज़ें उठाए हैं और बढ़ चढ़ कर जो है आवाज़ें उठाए हैं और सुनने वालों ने सुना भी है। लेकिन दर्दमंद इंसान, इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत कांग्रेस जो है कोई गलती ना करे। ये सलाहियतें हमारे इस लीडर में हैं, हालात के एतबार से वो आवाज़ उठाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि जद्दोजहद है, काबिल है, पढ़ा लिखा है और इस इलाके में एक अच्छी उसकी पहचान है। क्योंकि एक हमारे शहर को एक मजबूत और जो है मर्द लीडर की ज़रूरत है। इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये आदमी आगे बढ़ कर के काम करे, वो सारी सलाहियतें, आपकी जो शिकायतें शिकवे इंशाल्लाह जब हुकूमत बनेगी और इनको जब टिकट दिया जाएगा, ये कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिदर से कैसी नुमाइंदगी और कैसा जो है हमारा नुमाइंदा गया है, हालात के एतबार से इंशाल्लाह आगे मालूम हो जाएगा। खास सवाल आपसे, यहाँ बैठकर आप मुस्लिम लीडर्स को क्या कहेंगे? मुस्लिम लीडरों से भी मिले हैं। अब जैसा हमारे रियासत में तकरीबन जो है 9 MLA हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं। हम हमारे इलाके के मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब से भी मिले, जैसा उन्होंने इत्मीनान दिलाया है इस तरीके से दीगर और जनाब ज़बीर खान साहब ने भी इत्मीनान दिलाया है। इसी तरीके से बहुत सारे मुस्लिम लीडर भी हमारे जो है इस बात को जो है तवज्जो दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आप जी खादरी साहब बोलो, लीडर है ना हमारे।